अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अपलोड कर दिया था और अभी हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स अक्सर वो भूल जाते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसान अल्फाज में। कहता है कि कोई भी एक्शन हो, ठीक है, कोई भी एक्शन हो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एवरी एक्शन, ठीक है, एक्शन, कोई भी एक्शन हो, एक्शन एंड रिएक्शन, उसी एक्शन का कोई रिएक्शन हो, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, आर इक्वल्स, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आई डोंट नो ये आपको समझ आया या नहीं आया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके फिंगर टिप्स में होगा। एग्जाम्पल इसके मैं 3 दूंगा, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके लिए आपके फिंगर टिप्स में होगा। अगर मैं कहूँ कि एक है ए, ठीक है, और एक है बी, ये दो बॉडीज़ हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ए बी पर फोर्स लगाता है, ठीक है, इसको आप लिख लेना फोर्स, ए बी पर फोर्स लगाता है, तो जिसके रिएक्शन में एक्शन तो हुआ, इसको आप, इस फोर्स को आप एक्शन कहते हो, ठीक है, इस चीज़ को आप एक्शन का नाम देते हो कि ये एक्शन तो हुआ। तो बी क्या करता है, बी अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ से था, बी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस एंगल में था, ये अभी इस एंगल में है, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा ए पर, ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन कहता है। इसकी आसान अल्फाज में तो ये है। अब इसी का प्रैक्टिकल कैसे देखते हैं। अगर आप फुटबॉल आपके हाथ में है, ठीक है, ये दीवार है, आप क्या करते हैं, आप फुटबॉल को पहले लगाते हैं फिर उसको कैच करते हैं। क्यों? आप फुटबॉल को जितनी फोर्स से लगाते हो ना, जितने फोर्स से लगाते हो, फुटबॉल उतना ही लगकर दीवार उतना ही फोर्स आपके बैक साइड, आपको पीछे फुटबॉल को फेंक देता है। आप फुटबॉल फेंक देते हो तो जितना आपने फोर्स लगाया, अब उतना ही दीवार आपको बैक फुटबॉल को भेजता है, तब आप कैच करते हैं। ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, रिजल्ट है, उसी का फोर्स है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इसको एक और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फनी टाइप। अगर अगर कोई बीवी है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझते हैं कि बीवी और हस्बैंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बीवी और हस्बैंड, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है, बीवी कहती है हस्बैंड को कि हमने शॉपिंग के लिए जाना है और आज ही जाना है, ठीक है। एग्जांपल, बीवी कहती है मैंने शॉपिंग के लिए जाना है और आज ही जाना है, ये, ठीक है, हस्बैंड को कहती है। लेकिन हस्बैंड क्या करता है, बीवी हस्बैंड को ये कहती है, इसको हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। बीवी ने क्या, मुझे शॉपिंग पे जाना है, और ये एक्शन किया बीवी ने। अब हस्बैंड क्या करता है, वो कहते हैं नहीं, मेरे पास बिल्कुल इस टाइम कोई इतना ख़ास अमाउंट नहीं है, हम इस दफ़ा नहीं जा सकते, हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, इसका रिएक्शन है। अब आप इन दोनों को और अच्छी तरह से समझ लें। पहले बीवी ने जब हस्बैंड को कहा कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, ठीक है, और हस्बैंड का मूड इस टाइम क्या हुआ, ख़राब हुआ। हस्बैंड को समझ आया यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, गलत तो नहीं है लेकिन जनरली, ठीक है। अब बीवी कह रही है कि मैंने शॉपिंग पे जाना है, हस्बैंड का मूड ख़राब हो गया, इसी को हम एक्शन कहेंगे। अब हस्बैंड रिएक्शन भी तो देगा ना। अब हस्बैंड कहता है नहीं यार, मुझसे बिल्कुल इस दफ़ा नहीं होगा, नेक्स्ट दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हस्बैंड का रिएक्शन जो बीवी को होगा, अब इसी चीज़ को हमने क्या देते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको अगर और आसान बनाएं तो इसको और आसान ऐसे बनाया जा सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट का है, ठीक है, कोई स्टूडेंट एमडी कैट का है, और यहाँ पर कोई भी इंसान इसको बोलता है कि आप एमडी कैट क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिस शख्स ने आपको बोला, जिस अंदाज से आपको बोला, ये इसका एक्शन था, ठीक है। अब आपने मेहनत करके
इसी चीज़ को रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना है कि यस आई कैन डू इट, तो ये आपका क्या होगा, ये इसका रिएक्शन होगा। तो आप जो भी एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं उसी से समझ लें, लेकिन यही समझ लेना कि कोई भी एक्शन हो रिएक्शन हो वो बराबर होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होते हैं। ये आपका क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है।